जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। आज हम अग्निवीर टेक्निकल का जो सिलेबस है और एग्जाम का पैटर्न है वो डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को सिलेबस में अभी भी डाउट है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी, आपको दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊँगी, क्योंकि जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सिलेबस जो दिया गया है फ्रेंड्स, वो इंग्लिश में दिया गया है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि क्या कैसे क्या टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। तो दोनों लैंग्वेज में आपको ये सिलेबस मिलेगा। और ये जो सिलेबस है, इसके अलावा आपको नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस, क्लर्क, जीडी, ट्रेड्समैन, सभी के जो सिलेबस है सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारी ऑनलाइन एग्जाम जो 17 को होने वाली है उसके अकॉर्डिंग ही है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर से ये सिलेबस लिया गया है। बस इसको मैंने थोड़ा सा दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, उनको ये इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले फ्रेंड, सबसे पहले हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किस टाइप से, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग दोनों से मिलकर 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 यहाँ पर इन्होंने मिक्स कर दिए हैं। 10 क्वेश्चन, जो 5 आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे और 5 रहेंगे आपके रीजनिंग के, मैथ्स से क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग बहुत इजी पूछी गई है। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में जो रीजनिंग है ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत इजी रीजनिंग पूछी गई है। तो इस पे तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीके के 5 क्वेश्चन है। अब जीके के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, क्योंकि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन 5 क्वेश्चनों के पीछे आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। इतना पढ़ लें हम कि कम से कम उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो ये तो हो गया आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग का पोर्शन। 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 40 नंबर के। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 नंबर आपका एक पर गलत पर कट जाएगा। चलिए अब हम मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में यहाँ पर कितने, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिजिक्स से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए मैथ्स और फिजिक्स का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत अच्छे से, इनको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। और क्वेश्चन का जो आपका लेवल है ना फ्रेंड्स, फिजिक्स से अच्छा लेवल आएगा। टेक्निकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स का जो लेवल है वो हाई लेवल का पूछा जाता है। केमिस्ट्री नॉर्मल पूछी जाती है, पूछा सब कुछ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री ज़्यादा हाई लेवल की आप लोगों को नहीं पूछी जाती, आपको नॉर्मल केमिस्ट्री पूछी जाती है। और मैथ्स आपको मीडियम लेवल का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। तो मैथ्स और फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना है, क्योंकि केमिस्ट्री आएगी ईजी। अगर ईजी आएगी तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो केमिस्ट्री पर भी आपको ध्यान देना। 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे। तो इस तरह से आपके इतने 200 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और आपका जो पासिंग मार्क्स है वो कितना होगा, 80 होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 80। अगर इससे कम मार्क्स आपको आए तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको मिनिमम मार्क्स 80 तो लाना ही लाना है। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न कि कहाँ से कितना क्या पोर्शन पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम सिलेबस डीप में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, मतलब भारत और इसके जो पड़ोसी देश है, विशेष रूप से इतिहास से संबंधित जो है, मतलब इतिहास की आपको जो घटनाएं हैं, कौन कौन से आंदोलन है मेनली जो आंदोलन हैं उन पर कंसंट्रेट करना, अगर इसको पढ़ना है तो वो सब इसमें से पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद जो कल्चर है मतलब कौन से राज्य का कौन सा नृत्य होगा, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा क्या है, तो ये सब कल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो नृत्य, इसमें आपको नृत्य जो हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन से कहाँ के हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पढ़ सकते हैं आप। भूगोल बहुत बड़ा है, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसमें। लेकिन आपको भूगोल में मैं आप ये बता दूं कि जो सबसे बड़ी, सबसे छोटी, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स होती है। स्टैटिक जीके होता है, ये याद करना भी इजी रहता है। सबसे बड़ी
नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है। तो ये बड़ा और छोटा ज्योग्राफी में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कौन क्या है, कौन क्या है मतलब हमारे जो जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन थे, महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। इन एडिशन एब्रीवेशंस, लघु रूप एब्रीवेशंस जो हैं, लघु रूप जैसे कि जीएसटी हो गया और IEEE हो गया, इन सभी के जो फुल फॉर्म है ये सब आपको पढ़ना है, एब्रीवेशंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स IMP टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का स्पोर्ट्स से आता है। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। इसमें टर्मिनोलॉजी आती है कि किस टर्मिनोलॉजी का किस खेल में उपयोग किया जाता है, वो पूछी जाती हैं। कौन से खेल से कौन से पुरस्कार संबंधित है, कौन सा कप किसे दिया जाता है, ये भी इसमें आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स में। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, पुरस्कार और इनाम जो हैं वो पढ़ना है आपको। फ्रेंड्स अवार्ड और प्राइजेस में आपको मैं बता दूं जो आर्मी से रिलेटेड और हमारे सिविल अवार्ड्स हैं, सिविल एंड अवार्ड्स, आर्मी से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इन सभी के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। टर्मिनोलॉजी जैसे कि जीएसटी मैंने अभी बताया था, एब्रीवेशन टर्मिनोलॉजी, वो सभी इसमें आपके आ जाएंगे। चलिए अब इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कितनी कमांड्स होती हैं, हेड क्वार्टर्स वगैरह, ये सभी इसकी जो जानकारी है वो आपको, इंडियन आर्म फोर्स की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप और उप महाद्वीप कितने होते हैं, कितने उप महाद्वीप होते हैं, उनमें कुछ फेमस प्लेसेस होती हैं, उनको आपको पढ़ना है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, आविष्कार और खोज। और फ्रेंड इन्वेंशन और डिस्कवरीज तो आप हर एक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री की हो जाएगी, फ़िज़िक्स की हो जाएगी। फ़िज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो ये इन्वेंशन और डिस्कवरी में आपका ये जो टॉपिक है, ये आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री या फिज़िक्स से उसमें कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और ये सारे जो सदन्स होते हैं और इनमें कहाँ किसकी कितनी वर्ष सिलेक्शन की जो एज है, वो सब जो आएगा इसमें आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, जैसे UNO हो गया। इस तरह से इनके जो स्थापना दिवस, इनके फुल फॉर्म, इनके जो कार्य हैं, मेनली ये 3 पॉइंट, इनकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इनके हेड क्वार्टर्स, इनके जो मुख्य कार्य क्या होते हैं, क्या ये करते हैं, ये आपको इसमें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर, ये भी IMP टॉपिक है। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का एक आता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आता है, एक स्पोर्ट्स से आता है। तो ये 3 टॉपिक तो आप रट ही लेना, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड इन इंडिया एंड एट द वर्ल्ड लेवल इन रिसेंट ईयर। अभी मैं आपको बता दूँ G20 है फ्रेंड्स, वो IMP टॉपिक है। अभी इस पॉइंट के हिसाब से जो रिसेंट अभी जो हुआ है, G20 हमारा नवंबर से स्टार्ट हुआ, नवंबर दिसंबर से हमारे इंडिया में ही अभी ये हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा IMP टॉपिक है। इसके बारे में फ्रेंड्स पढ़ना, हो सकता है क्वेश्चन पक्का इसमें आ जाए। अभी रिसेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें करेंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स जो हैं, वर्तमान में महत्वपूर्ण जो विश्व घटनाएं क्या घटी हैं उनके बारे में पढ़ना। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, प्रमुख व्यक्तित्व, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स IMP इसमें क्या हो गया कि आपकी जो करेंट इवेंट में G20 को ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। चलिए अब हम फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिज़िक्स में क्या क्या पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट ऑफ मैटर, ये दोनों एक ही चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, वो चार या 5 अवस्थाएं जो होती है उनके बारे में पढ़ना है। मास, वेट और वॉल्यूम, ये तो जनरल इनकी डेफिनेशन आपको पढ़ना है। इनकी SI यूनिट पढ़ना है। SI यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स पढ़ते टाइम मैं आपको हमेशा बताती हूँ SI यूनिट, डेफिनेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र, ये सभी आपको कोई सा भी टॉपिक करें उसको पहले करना है आपको। और साथ में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। ये हर एक टॉपिक से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मास और वेट जो है ये आपको अलग से नहीं पढ़ना है। ये जो आपको ग्रेविटेशन आएगा, गुरुत्वाकर्षण, उसके अंतर्गत आपको मास और वज़न
ये दोनों पढ़ने को मिल जाएगा, इसलिए इसको अलग से नहीं पढ़ने की आपको ज़रूरत है। गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसमें आपका मास और वेट कवर हो जाएगा। वॉल्यूम की आप डेफिनेशन अलग से पढ़ सकते हैं, क्या होता है इसकी एसआई यूनिट, डेफिनेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और वेक्टर है या स्केलर है, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। चलिए, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, घनत्व और विशिष्ट घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण भी इसे कहा जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर एंड बैरोमीटर, ये तीनों चीज़ें आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएगी। प्रेशर का जो चैप्टर है, दाब जिसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत आपको ये सब मिल जाएगा। उसी में ये आपको मैं प्रेशर जो चैप्टर करवाऊंगी उसमें ये सब कुछ कवर करवा दूंगी, और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्रेशर के नाम से, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। बैरोमीटर्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बैरोमीटर फ्रेंड्स अभी रिसेंट भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। कौन से टेम्परेचर के लिए कौन सा जो तापमापी है वो यूज़ करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया था। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज से रिलेटेड क्वेश्चन टेक्निकल के स्टूडेंट्स को आया था, कितना पानी हटाती है, इससे रिलेटेड इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो तीनों चारों चीज़ें ये आपको एक ही चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी। चलिए, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की जो गति है, डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, जैसे लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, इस टाइप के जो मोशंस हैं उनको डीपली आपको पढ़ना है, क्योंकि ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पढ़ लोगे ना फ्रेंड्स, तो बाकी फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उनमें भी हेल्प मिलती है इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, तो इसको आपको पढ़ना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, और ये भी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, इसका वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स की। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट IMP टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में इसका आता ही है, इसको आपको पढ़ना है। जितने भी न्यूटन की गति के तीनों नियम हैं उनको डीपली पढ़ना है, और साथ में न्यूटन के जो लॉ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है न्यूटन लॉ से रिलेटेड। फोर्स एंड मोमेंटम आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ोगे उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। फोर्स क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम का यूज़ क्यों है, न्यूटन्स के लॉ में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसके अंदर ही ये टॉपिक आपका इंक्लूड हो जाएगा। बल और संवेग, डेफिनेशन इनके और इनके फॉर्मूले। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है ये, इस नियम के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ओवरव्यू लेना ज़रूरी है हर एक टॉपिक का, इम्पोर्टेंट नहीं है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, निकायों की स्थिरता और संतुलन, ये जो दो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको ओवरव्यू लेना है इनका, डीपली पढ़े ना पढ़े लेकिन ओवरव्यू लेना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ग्रेविटेशन IMP टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण, और बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको आपको कवर करना है। मैंने बताया इसमें वेट और मास भी इंक्लूड हो जाएंगे आपके। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इनके फॉर्मूले से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। हीट एंड इट्स इफेक्ट, ऊष्मा और उसके प्रभाव, इसमें जो कंडक्शन है, रेडिएशन और कन्वेक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है हीट के अंतर्गत, उनसे क्वेश्चन पक्का है। कभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में उसमें पूछा गया था। साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी आया था, ये भी IMP टॉपिक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी IMP है। मिरर्स एंड लेंसेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि किसके लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। ये जो टॉपिक है, चार टॉपिक, इनसे तो अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए उनमें क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। टाइप्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इससे भी क्वेश्चन पक्का एक आता है। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, इनका ओवरव्यू आप ले सकते हैं, ज़्यादा डीप में ना पढ़े तो। ओम्स लॉ IMP टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, साधारण विद्युत परिपथ जो है, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ओवरव्यू लेना है। बहुत ज़्यादा डीप में अगर नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है तो, वैसे पढ़ना सब कुछ है। हीटिंग यानी कि टेम्परेचर भी IMP टॉपिक है, हीट एंड टेम्परेचर जो होता है।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिज़िक्स का सिलेबस, जिसमें आपको कौन कौन सा आईएमपी टॉपिक है और कौन कौन सा थोड़ा लाइटली पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। चलिए अब हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान जो है उसके टॉपिक देख लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सब आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पक्का आता है। एलिमेंट्स यानी कि जो तत्व हैं, सारे तत्व हैं। अब ये तत्व क्या है, इसमें आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा तत्व के अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दे दिया है कि एलिमेंट्स पढ़ना। अब एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है, तो एलिमेंट्स तो पीरियोडिक टेबल में होते हैं और पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पर पूरी पढ़ना है। मिक्सचर एंड कंपाउंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या होते हैं, एग्जाम्पल पूछेंगे कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है। केमिकल सिम्बल्स, रासायनिक चिन्ह, ये आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें कवर हो ही जाएगा आपका टॉपिक। फॉर्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, आईएमपी है ये। सूत्र और जो सरल रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशंस है, कौन कौन सी होती है, किस टाइप की होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 3 नियम है केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो आपको पढ़ना है। उनके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड वाटर, आईएमपी है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। जल क्या होता है, वायु क्या होता है, इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो 4 चीज़ें हैं इनकी आपको प्रॉपर्टी और जो प्रिपरेशन की मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आईएमपी, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अम्ल, क्षार और लवण, क्वेश्चन पक्का आंसर आता है। कार्बन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और छोटा भी है और आईएमपी टॉपिक भी, इससे क्वेश्चन बनता है। कार्बन क्या है, इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरक, ओवरव्यू लेके जा सकते हैं हम, ज़्यादा डिप में ना पढ़े तो। एलिमेंट्री आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आईएमपी, और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया है कि एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ये तीनों वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है फ्रेंड्स। आणविक द्रव्यमान, समतुल्य द्रव्यमान और मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, ये तीनों टाइप के वेट जो है फ्रेंड्स आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर वेट से न्यूमेरिकल बनता है कि मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करो, इस तरह से। और वैलेंसी, संयोजकता, तत्वों की जो संयोजकता है, वैलेंसी है। स्पेशली जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है, निष्क्रिय गैसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो फिक्स है एग्जाम में, किसकी जो संयोजकता है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, 0 होती है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है, किसकी कितनी क्या संयोजकता होती है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है आपके पीरियोडिक टेबल में पढ़ते टाइम आप ध्यान दोगे तो वहाँ कवर हो जाएगा। तो ये था किसका, केमिस्ट्री का सिलेबस। चलिए अब हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है। मैथ्स में एलजेब्रा यानी कि बीजगणित अभी आपको समझ में नहीं आता होगा कि एलजेब्रा में क्या पढ़े। तो फ्रेंड्स एलजेब्रा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। द्विघात समीकरण जिसे कहा जाता है, जैसे कि x² + 2x - 3, इस तरह से आपको वो जो है फैक्टर्स निकालने के लिए पूछे जाते हैं, वो आते हैं एलजेब्रा में। इसके अलावा एलजेब्रा में सर्ट्स एंड इंडाइसेस, करणी और घातांक, इंडाइसेस जो होती है सर्ट्स एंड, जैसे a की पावर n, b की पावर n हो तो इसका वैल्यू निकालना, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं सर्ट्स और इंडाइसेस के, वो भी आपको इसके अंदर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा लॉग वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके आएंगे बीजगणित के अंतर्गत। तो ये हो गया आपका बीजगणित का पोर्शन कि आपको बीजगणित में ये 3 जो टॉपिक है इनको अच्छे से पढ़ना है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट, आव्यूह और सारणिक क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है फ्रेंड्स, और ये आपको करना है, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मैट्राइसेस और इंडाइसेस से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं है, लेकिन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, इसको छोड़ना नहीं है। एनालिटिकल ज्योमेट्री, विश्लेषणात्मक ज्यामिति, इसमें जो आपके सर्कल, ट्रायंगल और इन सब की प्रॉपर्टीज़ और इनकी जो थ्योरम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइंस क्या होती है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सर्कल्स और इनकी प्रॉपर्टीज़, और डायग्राम दे देंगे आपको, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको छोड़नी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है एग्जाम में। समाकलन, अवकलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इनको भी पढ़ना है, सारे फॉर्मूले पढ़ना है इनके, किस तरह से समाकलन किया जाता है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग फॉर्मूले में।
प्रोबेबिलिटी भी आईएमपी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं छोड़ना, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फिक्स से आना ही आना है। नंबर सिस्टम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नंबर सिस्टम और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो मौलिक अंकगणित संरचना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जो बोर्ड मास रूल है, बोर्ड मास रूल हो गया, और बड़ी बड़ी संख्याओं को प्लस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, वो सब इसके अंतर्गत आता है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, और नंबर सिस्टम में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, एचसीएफ हो गया, एलसीएम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, लाभ हानि प्रतिशत, औसत, ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो किस में आते हैं, आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो ये नंबर सिस्टम आपका बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें से तो क्वेश्चन 2-3 तो बनते ही बनते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है, अगर आप इनको प्रिपेयर करोगे, जैसे कि मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, इनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या है, छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा हाई लेवल का इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना हो। नंबर सिस्टम में अगर आप एक बार पढ़ने बैठ गए तो बहुत सारे टॉपिक कवर तो होंगे, लेकिन क्वेश्चन इसमें से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए और देख लेते हैं और क्या पूछा जाता है। मेंसुरेशन और एरिया, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और एरिया सभी का, सर्कल का, ट्रायंगल का, इन सभी का एरिया के फॉर्मूले, अलग अलग जो शेप्स हैं उन सभी के एरिया के फॉर्मूले यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक कॉपी में नोट्स बनाइए। मेंसुरेशन एरिया के फॉर्मूले के, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले के, सभी के फॉर्मूले के एक नोट्स बनाइए, और एग्जाम से पहले पढ़ना है आपको। 1-2 दिन पहले इन फॉर्मूलों को रिवाइज करना है मैथ्स के। आपके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स बहुत ज़्यादा 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इनको फॉर्मूले के बेस पे ही आप ये वाले टॉपिक, इन टॉपिकों में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। इन टॉपिकों में बस आपको क्या रहता है कि फॉर्मूले याद अगर हो गए तो आप ये एग्ज़ाम में ये इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आएंगे वो कवर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक हैं इन तीनों से आपको फॉर्मूले ज़्यादा याद करने, फॉर्मूले पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो फ्रेंड्स ये था अभी हमारा जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी उससे रिलेटेड सिलेबस था। तो इस सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।